नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले प्रधानमंत्री ने देश को मारा है, देश का अपमान किया है। बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी के बयान से बीजेपी में घमासान मच गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान में राहुल गांधी ने भरी हुंकार। आपको बताते चले 2023 के चुनाव के लिए राहुल का पहला भाषण। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा। राहुल गांधी ने पीएम को बता दिया देशद्रोही। राहुल बोले मणिपुर में आप सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वहां पर लोगों को आप क्या जवाब देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी की बात का किया समर्थन, बोले बिल्कुल सही जवाब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नो कॉन्फिडेंस लाकर बीजेपी ने सिर्फ दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को बोला शुक्रिया। दरअसल दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया था आम आदमी पार्टी का साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में फिर से कार्रवाई स्थगित की गई है। जी हां, आपको बताते चले दरअसल विपक्ष ने फिर से एक बार मणिपुर पर हंगामा कर दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने राहुल गांधी के भाषण का किया समर्थन, बोले प्रधानमंत्री के पास नहीं है जवाब इसीलिए वो नहीं जा रहा है मणिपुर। राहुल गांधी ने बता दिया था देशद्रोही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चाचा शिवपाल ने किया असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ, बोले वो ओपी राजभर से तो काफी अच्छे हैं। बताएंगे क्यों आखिरकार उन्होंने तारीफ की है। वहीं पर दोस्तों दिग्विजय सिंह ने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में कर दिया खेल, बीजेपी में डाल दी फूट, बोले अमित शाह को नहीं है अब प्रधानमंत्री और अमित शाह को जो है शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भरोसा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले गांधी जी की प्रतिमा के नीचे विपक्ष का जोरदार हंगामा। इंडिया आज के दिन गांधी जी ने डांडी लेकर भगाया था लोगों को। बताएंगे क्या है, क्यों लोग इकट्ठा हुआ था विपक्ष। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगर राहुल गांधी के लिए कहा जाए कि शेर आ गया तो ये बात गलत नहीं होगी। जो बीजेपी के नेता राहुल गांधी की स्पीच से डरते हैं, जिन लोगों को लगता है कि राहुल गांधी बीजेपी की बखिया उधेड़ देते हैं, उन लोगों को अब एक चीज समझ में आ गई होगी कि शेर वापस लौट चुका है। और राहुल गांधी के बिना वैसे भी संसद ऐसा लग रहा था सूना सूना। राहुल गांधी ने आते से ही दोस्तों हुंकार भर ली। कल जिस तरीके से वो दहाड़े हैं बीजेपी के नेताओं की, तो दोस्तों मैं लिख के देता हूं पेंट भी गीली हो गई होगी 2-1 की। क्योंकि आप समझिए राहुल गांधी दोस्तों देश के सबसे पावरफुल नेता नजर आ रहा है मुझे इस वक्त। जो कभी मुझे प्रधानमंत्री नजर आया करते थे जब वो आए थे नए नए, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी राजनीति करेंगे कि देश में नफरत फैला देंगे। तब मुझे ऐसा लगता था कि बड़े मजबूत इंसान है। लेकिन आज जब मैंने राहुल गांधी को देखा दोस्तों भाषण देते हो, तो मुझे लग गया कि राहुल गांधी बीजेपी पे 100% भारी है। दरअसल राहुल गांधी ने संसद में क्या क्या कहा वो एक एक वाकया हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा कि आप लोगों को आज डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पिछली बार सभापति महोदय मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, राहुल गांधी ने कहा ओम बिरला से। और राहुल गांधी ने तंज भी कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ आपके बड़े नेताओं को भी तकलीफ हुई क्योंकि मैंने अडानी का मुद्दा उठा दिया। यहां पर वो ओम बिरला पर भी कटाक्ष कस गए कि आपको तकलीफ हुई और आपके कुछ बड़े नेताओं को भी हुई क्योंकि मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने कहा लेकिन मैंने जो भी बोला वो बिल्कुल सच था। लेकिन राहुल गांधी ने कहा लेकिन आज मैं अडानी के मुद्दे पर बोलने वाला नहीं हूं, तो बीजेपी के नेताओं को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोस्तों लोकसभा में हंगामा हो गया राहुल गांधी के इस बयान के बाद। मजा तो तब आया जब राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग और खास करके प्रधानमंत्री, आप लोग देश प्रेमी नहीं हो बल्कि आप लोग देशद्रोही हो। आपने भारत माता की हत्या की है, भारत माता का कत्ल किया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो मणिपुर के लोगों को क्या जवाब देंगे। वो लोग जो है यहाँ पर आप लोग देश प्रेमी नहीं बल्कि देशद्रोही हो। और वो देशद्रोही दोस्तों किसे कह रहे हैं ये आप अच्छे समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री को। उन्होंने साफ कह दिया राहुल ने कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहा है। वो देशद्रोही है, देश प्रेमी नहीं। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे जो है यहाँ पर संजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया है। संजय सिंह का कहना है कि ऑर्डिनेंस बिल पास कराकर बीजेपी दिल्ली पर राज कर रहेगी और उसे ऐसा लगता है कि वो दिल्ली की जनता को जीत लेगी। संजय सिंह ने कहा कि भले ही बीजेपी ने इस बिल को पास करा लिया हो, लेकिन इस बिल के दौरान हमें ये पता चल गया है कि कौन कौन देशभक्त है और कौन देश के खिलाफ काम कर रहा है। आपको बताते चले संजय सिंह का निशाना बीजेडी और जो है यहाँ पर दोस्तों नवीन पटनायक की पार्टी पर था। साफ दिखाई दे रहा था कि नवीन पटनायक की जो पार्टी है दोस्तों और बीजेडी जो पार्टी है, दो पार्टियों ने बीजेपी का समर्थन कर दिया था ऑर्डिनेंस बिल में, जिसके बाद आपको बताते चले यह हंगामा मच गया था। अब ये बिल पास होने के बाद संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के पीठ में प्रधानमंत्री ने छुरा घोंपा है, क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली बिल को जानबूझकर लाए हैं। और केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का मकसद सिर्फ एक ही है कि दिल्ली की सरकार को अपने कंट्रोल से वो चलाएं। जाहिर सी बात है, अगर आप एक जगह पर दोस्तों कंट्रोल कर लोगे एक सरकार को, वैसे ही दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, वहां पर कोई ज्यादा पावर रहती नहीं है सीएम के पास, लेकिन फिर भी इसको राज्य का दर्जा मिला हुआ है। एक तरीके से लोग उसको राज्य में ही गिनते हैं। पर दोस्तों दिल्ली बिल लाने के बाद तो ये समझिए कि जो दिल्ली की सत्ता है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर तो मुख्यमंत्री से पावरफुल मुझे वो दिखाई दे रहा है डिप्टी सीएम दोस्तों, यानी कि एलजी एक तरीके से। और राज्यपाल और एलजी को मजबूत करने का काम किया इस बिल को लाकर। आप समझिए ये सारा का सारा पूरा जो षड्यंत्र रचा गया है, ये बैकडोर से सरकार चुराने वाला खेल है। बैकडोर यानी कि पीछे के दरवाजे से बीजेपी ने एंट्री ले ली है सरकार में। भले ही वो सत्ता में ना आ पाई, लेकिन उसने अपनी चालाकी से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलते हुए दिल्ली ऑर्डिनेंस पे अपनी जबरदस्त पावर दिखाने का काम किया है, जो कि कोई भी कर सकता है अगर उसके पास पावर हो तो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। लोग बोले ये है देश का असली आने वाला नेता। दरअसल आपको बताते चले हुआ कुछ यूं दोस्तों कि कल से ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी जो है कुछ दो लोगों की मदद करने पहुंचते हैं। दरअसल होता कुछ यूं है, राहुल गांधी जो है वो विधानसभा आ रहे थे अपनी गाड़ी से, लेकिन इतने में एक गाड़ी वाला जो है दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है कार से, जिसके बाद स्कूटी वाला गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। राहुल गांधी उन दोनों के पास जाते हैं और राहुल गांधी पूछते हैं क्या हुआ, तो वो उनकी मदद करने के लिए राहुल गांधी भागते हैं और सबसे पहले उस व्यक्ति को उठाते हैं जो वो स्कूटी पर गिर गया था। आपको बताते चले उन दो व्यक्ति में बहस होती है, तो राहुल गांधी दोनों को समझाते हैं। राहुल गांधी उनसे पूछते हैं चोट वगैरह तो नहीं लगी आपको, और राहुल गांधी मदद करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी का ये वीडियो देखकर लोगों को काफी अच्छा लगा। लोगों ने राहुल की तारीफ करते हुए कहा कि आज भी देश में कहीं ना कहीं लोग राहुल गांधी जैसे लोग हैं, ये देखकर अच्छा लगता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे दिग्विजय सिंह। बोले अब नहीं है शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भरोसा अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। दरअसल आपको बताते चले मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले। मध्य प्रदेश की सत्ता बदलने के पूरे आसार है। जो सर्वे है वो ये बताते हैं कि मामा शिवराज का पत्ता साफ हो जाएगा। हालांकि साफ तो पिछली बार भी हो गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बल पर सरकार गिराकर उन्होंने फिर से सरकार बना ली खरीद फरोख्त करके। अब माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान फिर से एक बार सत्ता से बेघर होने वाले। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने मामा शिवराज पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भरोसा नहीं है। अब वो शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा नहीं करते। आपको बताते चले दोस्तों नॉन स्टॉप 3 बार चौथी बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान। भले ही सरकार गिराकर बने हैं, लेकिन वो बने हैं। आपको बताते चले चौथी बार के बाद काफी लंबे समय से एक कयास लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक अनार है 100 बीमार हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनको सीएम बनना है, जिसमें एक सबसे पहला नाम तो नरोत्तम मिश्रा का ही आता है, जो कि डिप्टी सीएम है। बताया जाता है उनको सीएम पद की लालसा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमला बोला दिग्विजय सिंह ने, उसमें जो है उन्होंने सबको लपेट लिया। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि अब की बार जो है शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि बीजेपी उन्हें दोबारा जो है अब सीएम नहीं बनाने वाली। आपको बताते चले दोस्तों अब बीजेपी से बताया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जो है वो बीजेपी से गुहार लगा रहा है कि उन्हें
सीएम फेस बनाया जाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बताते चले ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल कोर्ट ने साबित कर दिया है कि बीजेपी हिंदुत्व पर काम करती है, वो कट्टर हिंदुत्ववादी सरकार है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल बीजेपी के ऊपर यह आरोप है कि वो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती है, जिसके चलते मुसलमानों को काफी नुकसान पहुंचता है। आपको बताते चले दरअसल अभी हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई उसको लेकर दो जजों ने, हाई कोर्ट के दो जजों ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे आप एक जाति को खत्म करना चाहते हो, एक जाति यानी कि दोस्तों मुस्लिम समाज। उन्होंने इंग्लिश में एक शब्द कहा जिसका मतलब ये था दोस्तों कि आप जो है एक जाति को खत्म करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है इस दंगों की आड़ में। यही नहीं, आपको बता दें हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आपको किसने आदेश दिया कि आप लोगों के घर, एक समुदाय के घरों को टारगेट कर और उनको बुलडोज कर दो। आपको बता दें दरअसल हरियाणा में दोस्तों एक तरफा कार्रवाई की गई, सिर्फ मुस्लिम लोगों को, बेचारों को, मेवातियों को निशाना बनाया गया, मुस्लिमों के होटल गिरा दिए गए, दुकानें गिरा दी गई और जो है तमाम चीजों को गिरा दिया गया, क्लिनिक वगैरह को। और ये बहाना लिया गया कि ये लोग हिंसा में शामिल थे। जबकि दोस्तों आप समझिए, जिन लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, जिन लोगों ने मोनू मानेसर के कहने पर उत्पात मचाया, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, वो सब के सब खुले घूम रहा है। ओवैसी ने कहा कि क्या धारा 144 के बाद जो हिंदू महापंचायत हुई है उसकी अनुमति देती है धारा 144? आपको बताते चले दोस्तों धारा 144 के बाद कोई भी राज्य में इस तरीके की वो नहीं कर सकता रैली या फिर वो पंचायत, लेकिन उसके बावजूद भी पंचायत हुई। आप समझिए खुली छूट, वो लोग तो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। यही नहीं, बाकायदा धमकी भी दी गई हरियाणा पुलिस को कि जो जिस मौलवी के हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके ऊपर से एफआईआर हटाओ और उन्हें जो है यहाँ पर फ्री करो। मतलब आप समझिए, साफ कहना है कि अगर उन्हें खून कर दिया तो कर दिया, फिर उन पर से एफआईआर हटा लो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले उत्तर प्रदेश में नहीं है कोई भी व्यवस्था, कानून व्यवस्था फेल, खास करके स्वास्थ्य और पढ़ाई भी फेल। दरअसल आपको बताते चले यहाँ पर सवाल खड़े हो गए। अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि जानबूझकर बीजेपी जो है वो लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान करती है, वो नफरत की राजनीति करती है और देश में भी वही करती है। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ सदस्यता राहुल गांधी की रद्द क्यों हुई? आपको बता दूं अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी के राज में सिर्फ विपक्षी ही परेशान है। उन्होंने कहा ईडी, सीबीआई, ये तमाम जितनी संस्था है ये बीजेपी के लिए काम करती हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में बाबा के पास कोई जवाब नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए देने के लिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त जो हो रहा है और खास करके जो सरकार की नाकामियां सामने आ रही हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार ये जिम्मेदारी लेने से दोस्तों पीछे भाग रही है या फिर सरकार ने सोच लिया कि वो किसी सवाल का जवाब नहीं देगी? मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के वो तमाम नेता, इन सब के ऊपर सवाल तो खड़े हुए हैं और इसका जवाब शायद बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने कसम खा रखी है कि देश में जो शांति है, भाईचारा है, उसको मिटाकर रहेंगे। अखिलेश यादव ने तमाम चीजों को याद दिलाते हुए कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सबके सामने है। पुलिस कस्टडी में लोगों को मारा जा रहा है और उसके बाद भी सरकार कहती है कि हमारी बहुत अच्छी पुलिस सुरक्षा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने दोस्तों राजस्थान में भरी हुंकार, बजा दिया 2023 का शंखनाद। दरअसल आपको बताते चले 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले लास्ट में। अब राजस्थान के चुनाव को लेकर राहुल गांधी की ये पहली रैली मानी जा रही है। आपको बताते चले राहुल गांधी राजस्थान पहुंच गए और एक तरीके से राजस्थान में जाने के बाद राहुल गांधी का मिशन राजस्थान जीतो अभियान शुरू हो गया है। दरअसल आपको बताते चले राजस्थान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने पैर पटकना शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री तो अब तक कई रैलियां कर चुके हैं, तो वहीं अशोक गहलोत ने तमाम चीजों के दाम और वहां पर कई योजनाएं चला रखी हैं, जिसके बाद लोग अशोक गहलोत को काफी पसंद कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि अगले जो राहुल गांधी दोस्तों
उनकी इस रैली के कई मायने हैं। आप समझिए, राहुल गांधी ने ये रैली सिर्फ इसलिए चालू की है क्योंकि वो बीजेपी को दोस्तों एक तरीके से बताना चाहते हैं। आपको तो पता ही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पिछली बार लोगों ने काफी पसंद किया था और उसमें राहुल गांधी को काफी ज्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी भी मिली थी। अब इस चीज को भी देखना है कि फिलहाल आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि हम आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और तमाम बीजेपी के नेता राहुल गांधी के सामने फेल नजर आ रहा है। राहुल गांधी को पता चल चुका है कि फिलहाल अब उसको क्या करना है, क्योंकि दोस्तों मुझे तो ये पता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में रहकर ही देश का जो यहाँ पर बेड़ा करने वाली है। फिलहाल चलिए दोस्तों, वहां पर एक चीज तो तय है कि राहुल गांधी के राजस्थान में भाषण देने के बाद बीजेपी जो है वो बैकफुट पर आ गई, क्योंकि वसुंधरा राजे हो या बीजेपी के दूसरे पुनिया वगैरह नेता, उन लोगों में खलबली मच गई, क्योंकि राजस्थान से ही राहुल गांधी भारत जोड़ो की भी शुरुआत कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत ने बीजेपी को जमकर खदेड़ा। बोले राहुल गांधी ने क्या गलत किया, जो मणिपुर नहीं जाएंगे, जिन लोगों ने मणिपुर के लोगों की जान ले ली वो देशद्रोही ही हो सकते हैं, देश प्रेमी या भारत माता के चाहने वाले नहीं। आपको बताते चले, दरअसल कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि आप लोग देशद्रोही हो, आपने भारत माता की हत्या की है, तुम लोगों ने भारत माता का कत्ल कर दिया है, तुम लोग देश प्रेमी नहीं हो बल्कि देशद्रोही हो। राहुल ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री इसीलिए नहीं जा रहे हैं मणिपुर क्योंकि मणिपुर जाकर वो जवाब क्या देंगे। आपको बताते चले, राहुल गांधी के भाषण के बाद लोकसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। अब संजय रावत इस लड़ाई में कूद पड़े। संजय रावत ने बीजेपी के लोगों को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी का भाषण जो है वो बिल्कुल सही है, राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं करी है। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के नेता यूं तो कहते हैं कि मोदी जी सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन मणिपुर में तो मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा कि यहाँ की मीडिया इतना झूठ बोलते हैं लोग और मीडिया कि प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाएंगे, अपने देश का युद्ध तो वो रुकवा नहीं पा रहा है, तो वहां का क्या खाक रुकेगा। इस चीज को लेकर जमकर संजय रावत ने घेरा। संजय रावत ने कहा कि दरअसल जल्दी ही विपक्ष की महाराष्ट्र में बैठक होने वाली है। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम से बीजेपी के नेताओं को डर लगता है, इसीलिए तो वो बार बार इंडिया का नाम लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, माना जा रहा है कि फिलहाल आने वाले समय में यहाँ पर जो भी होने वाला है उसको बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को विपक्ष जमकर टारगेट कर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं दोस्तों कई जगह, और ऐसे में बीजेपी को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है दोस्तों वो एक बड़ा मुद्दा है और खास करके 5 राज्यों के विधानसभा है। ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। इन 5 राज्यों में चुनाव होना, 5 राज्यों में देखना ये होगा कि आखिरकार कौन कहां बाजी मार लेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री की तमाम चीजों को जो है यहाँ पर विपक्ष ने बताया ढोंगी। बोले प्रधानमंत्री सिर्फ नाटक करते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, विधानसभा न आने पर भड़कर विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। लोकसभा में हंगामे के बाद दोस्तों आपको बताते चले, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे विपक्ष ने इकट्ठा होकर गांधी जी को श्रद्धांजलि भी दी। दरअसल आपको बताते चले, कल के दिन गांधी जी ने भारत छोड़ो अभियान चलाया था अंग्रेजों के लिए, और उसी दिन से जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा देश ने आजाद होने का प्रण लिया, आजादी की लड़ाई शुरू हुई, और गांधी जी का ये प्रण सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि भारत छोड़ो अभियान जो चलाया था गांधी जी ने, उसके बाद ही अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर भाग गए थे। यानी कि जो 9 अगस्त का दिन था, कल का दिन, उस दिन जमकर कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर बीजेपी को घेरा। हालांकि बीजेपी ने भी जगह जगह प्रदर्शन किए, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी फेल रही, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर था। फिलहाल कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे